राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा अपने मुद्दों को लेकर आज एक दिन का उपवास पे है। हमारे साथ उनके अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करते हैं क्यों आज उपवास रखने की ज़रूरत उनको पड़ी है। सर जी, क्यों उपवास रखने की ज़रूरत पड़ी है? राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा पिछले कई वर्षों से आंदोलनरत है और अब हम लोग उपवास के माध्यम से सभी पार्टियों के घोषणा पत्र में अपने प्रमुख ओबीसी के प्रभावकारी मुद्दे को शामिल कराना चाहते हैं। इसलिए हम लोग उपवास हैं और इस उपवास के माध्यम से देश में जातीय जनगणना कराने, ओबीसी को जनसंख्या अनुपात में 52% आरक्षण देने, मंडल कमीशन की सभी अनुशंसाओं को लागू करने, बैलेट पेपर से चुनाव कराने, असंवैधानिक क्रीमी लेयर को समाप्त करने, ओबीसी को प्रमोशन में आरक्षण देने, निजीकरण, आउटसोर्सिंग, अनुबंध की नौकरी को समाप्त करने जैसे जो है हम लोग का ये मुद्दे हैं कि घोषणा पत्र में शामिल हो। कई राष्ट्रीय पार्टी है, लोकसभा का चुनाव है झारखंड में, ऐसे में कैसे देखते हैं आप कि क्यों शामिल किया जाएगा आपका मुद्दों को? इस देश की आधी आबादी ओबीसी समुदाय का है और जब ओबीसी समुदाय का उन्नति ही नहीं होगा तो देश प्रगति नहीं करेगा, विकसित नहीं होगा। तो विकसित भारत बनाने के लिए ओबीसी समुदाय के मुद्दे को शामिल करना ही ज़रूरी होगा। झारखंड में 27% आरक्षण देने के लिए जेएमएम की सरकार ने अनुशंसा भी किया था, विधानसभा से पारित भी किया था। राज्यपाल के पास किसी कारण से वो रुका हुआ है, तो ऐसे में आप लोग कैसे देखते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि केंद्र और राज्य इस मामले में थोड़ी इसके प्रति गंभीर नहीं है, हमें यही दिखता है। अगर राज्य सरकार ने भेजा था तो केंद्र सरकार को जो है उसे करना चाहिए था। और मेरा मानना अलग से भी है कि राज्य सरकार 9 जजों के बेंच जो 27% आरक्षण देने का काम किया था उसको ये लागू कर सकते थे। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा ओबीसी को 36 से 50% आरक्षण देने का जो है किया था। राज्य का एक संवैधानिक अंग है, तो हमें मिल जाना चाहिए था। हमें तो हमारे साथ जो है छल हुआ। अब क्या उपवास के बाद आगे की कोई रणनीति है आप लोगों की? निश्चित पूरे राज्य में हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसके माध्यम से अपने समाज को ये बताने जा रहे हैं कि जो भी पार्टियां आएँ उन्हें अपने मुद्दों से अवगत कराइए कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हमारे ये मुद्दे हैं, इसको मुद्दे को आप शामिल करेंगे, हम आपके साथ होंगे। तो ये थे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष जो बता रहे थे कि इनके मुद्दों को अगर सभी पार्टियां शामिल करती है तो वो उनके साथ रहेंगे, नहीं तो जिस पार्टी के लोग इसके मुद्दों को शामिल करेंगे उनके साथ ये लोग जाएंगे। मौके पर क्या कुछ और इनका लोगों ने कहा वो भी जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस उपवास के बाद, क्या आप लोगों की तैयारी होगी? जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि इस उपवास एक आने वाला चुनाव में सभी पार्टियां हमारे मुद्दे को अपने एजेंडा में शामिल करें, तब हम लोग उनको समर्थन दे पाएंगे, अन्यथा उनके विरोध में हम लोग खड़ा होंगे। अभी किस पार्टी से उम्मीद लग रहा है कि आपके एजेंडे को पूरा कर दिया जाएगा? अभी तो हमारी बातें सिर्फ और सिर्फ माननीय राहुल गांधी जी ने ही पूरे महफिल में कह रहे हैं कि जातीय जनगणना हो और जिनकी जितनी आबादी है उनकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। उम्मीद हमें उन्हीं से तत्काल लगता है। तो अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ आप लोग सोच रहे जाएंगे? नहीं, हमारी बातों को रखा जाए, हमारे काम जब हो जाएगी फिर हम लोग विचार करेंगे, सोचेंगे। तो अभी तो चुनाव का दौर है, 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन है, ऐसे में आप क्या तैयारी देखते हैं? ऐसे में देखिए, हम लोग का राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष महोदय भी पहले हमेशा कहते आए हैं कि जो हमारे मुद्दों पर बात करेगी वो किसी भी दल के होंगे उसमें हम लोग जाएंगे। तो अभी चुनाव में तो आपको सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा? अभी आश्वासन नहीं, चुनाव से पहले भी राहुल गांधी का हर एक यात्रा में कहा गया कि ओबीसी को हम लोग आरक्षण दिलवाने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग अभी तो उम्मीद उसी पर मान रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी भी काम करती तो हम लोग उनके साथ भी जाने के लिए तैयार हैं।
तो जो पार्टी इनकी मांगों को मानेगी, उनके बातों को रखेगी, उनके साथ ये लोग जाएंगे। सहयोगी फियाज के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।